Hi friends, I welcome to all of you on my YouTube channel 360 IITJ Maths and also on the mobile app with the same name 360 IITJ Maths और जिसमें भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कशन पे लेने जा रहा हूँ पीरियोडिक फंक्शंस। और पीरियोडिक फंक्शंस में भी आगे जब आप कंटिन्यू करोगे तो एक पार्ट आता है वो क्वेश्चन पीरियोडिक फंक्शन के जो बेस्ड होते हैं फंक्शनल इक्वेशंस पे। मैंने देखा है काफ़ी स्टूडेंट को इनमें प्रॉब्लम होती है, तो एक स्पेसिफिक वीडियो मैं इसी के लिए बना रहा हूँ, प्रॉब्लम्स ऑन फंक्शनल रूल। बट बिफोर दैट आप सबको पीरियोडिक फंक्शंस के बेसिक्स मालूम होने चाहिए। अब देखो, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रेपिटेशन। तो पीरियोडिक फंक्शंस जो होते हैं वो फंक्शंस जिनका ग्राफ किसी लेंथ बाद रिपीट करता है। जैसे आपके सामने एग्जांपल होता है साइन एक्स का। साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका ग्राफ 2 पाई लेंथ बाद रिपीट करता है। खैर मैं आता हूं डेफिनेशन क्या है पीरियोडिक फंक्शन की। व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन? अ फंक्शन y इक्वल टू fx इज कॉल्ड पीरियोडिक इफ देयर एग्जिस्ट a number t greater than 0 for which f of x plus t is equal to fx for all x in the domain of the function। अब देखो मतलब ये है, जो वैल्यू किसी फंक्शन f की x पे है वही वैल्यू फंक्शन की अगर x प्लस t पे है, एंड दैट हैज टू बी फॉर ऑल x इन द डोमेन। सारे x के लिए होना चाहिए। जो वैल्यू किसी x पे है वही वैल्यू x प्लस t पे है, मतलब फंक्शन की वैल्यू t लेंथ बाद रिपीट करेगी। और t चूंकि एक लेंथ है इसीलिए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ये तो हो गई इस फंक्शन की डेफिनेशन, और t को कहा जाता है इस फंक्शन का पीरियड। अब जैसे मैंने आपसे अभी एग्जांपल लिया साइन x का, आप सब में ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़ा हुआ है, साइन ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 2 पाई। आपको पता है पूरे एक रोटेशन के बाद साइन x की वैल्यू फिर से वही आती है, रिपीट होती है। लेकिन अगर मैं कहूँ साइन ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 4 पाई, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, और इसके लिए 2 रोटेशन लिए जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। दैट मीन्स अगर आप कैलकुलस की बात करोगे तो साइन ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस 4 पाई का मतलब हुआ कि इस फंक्शन का पीरियड 4 पाई भी है। इसी तरह से इस फंक्शन का पीरियड 6 पाई भी होगा, 8 पाई भी होगा। क्या मतलब हुआ इसका? कि एक पीरियोडिक फंक्शन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं। 2 पाई है साइन एक्स का पीरियड, तो 4 पाई भी है, 6 पाई भी है, 8 पाई भी है। तो यहां पे एक चीज आती है कि एक पीरियोडिक फंक्शन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं, और जो इनमें सबसे छोटी वैल्यू होती है उसको कहा जाता है फंडामेंटल पीरियड। और हमको मोस्ट ऑफ द टाइम किसी पीरियोडिक फंक्शन के लिए उसका फंडामेंटल पीरियड ही निकालना पड़ता है। तो खैर मैं ये स्टेटमेंट नोट कर दे रहा हूं और इसे आप भी लिख लेना। स्टेटमेंट है पीरियोडिक फंक्शंस कैन हैव infinite number of periods, right? And the smallest of these, जो इनमें सबसे छोटा होता है, smallest of these is called the fundamental period। तो हम लोगों को मोस्ट ऑफ द टाइम फंडामेंटल पीरियड ही पूछे जाते हैं, और इसको मैं अपने वीडियो में FP आपसे कहूँगा। ठीक, तो साइन एक्स के एग्जाम्पल के थ्रू आप इस चीज को समझ चुके हैं। अब बात करते हैं कितने स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं जो पीरियोडिक होते हैं। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब ऑल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक। 7th फंक्शन होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन कर्ली एक्स, और 8th फंक्शन जो आपको मिलता है पीरियोडिक वो होता है कांस्टेंट फंक्शन। तो इसको भी मैं नोट डाउन कर दे रहा हूं। मैं लिख रहा हूं फंक्शंस और उनके फंडामेंटल पीरियड। फर्स्ट मेरा फंक्शन है साइन एक्स जिसका कि फंडामेंटल पीरियड 2 पाई है। कॉस एक्स में भी सेम होता है, कॉस एक्स का ग्राफ भी 2 पाई लेंथ बाद रिपीट करता है। इसके बाद नेक्स्ट है कोसेक एक्स, सेक एक्स। कोसेक एक्स और सेक एक्स इनके रिवर्स होते हैं,
और अगर कोई वैल्यू रिपीट हो रही है 2 पाई लेंथ बाद, तो उनको रिवर्स करने के बाद भी वैल्यू रिपीट होगी। तो इन 4 फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड होता है 2 पाई। सेकेंड मैं लिख रहा हूं cot x एंड tan x, इन दोनों का फंडामेंटल पीरियड होता है पाई लेंथ बाद इनका ग्राफ रिपीट करता है। नेक्स्ट है कर्ली x फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और इसका फंडामेंटल पीरियड होता है 1। एंड लास्ट है कांस्टेंट फंक्शन y इज इक्वल टू c, लेकिन इसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। भाई क्यों नहीं करता है? कांस्टेंट का मतलब ही होता है रेपिटेशन ऑफ वैल्यू। अगर एक फंक्शन की वैल्यू थ्रू आउट कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और इसका मतलब फंक्शन की वैल्यू बार बार वही मिल रही है, सेम वैल्यू बार बार मिल रही है, लेकिन हम वो सबसे छोटी लेंथ नहीं निकाल सकते हैं जिस पे ये ग्राफ रिपीट हो रहा हो। हाँ, ये सोच सकते हैं कि वो छोटी लेंथ जो भी होगी बहुत छोटी होगी और 0 को टेंड करती होगी। तो खैर ये आपका हुआ जितने एलिमेंट्री स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं उनके मैंने फंडामेंटल पीरियड लिख दिए, और इस केस में फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में क्या होने जा रहा है। ये तो हो गया आपका पीरियोडिक फंक्शन का बेसिक। इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन लूंगा वो बेस्ड होंगे फंक्शनल इक्वेशन पे, और फंक्शनल इक्वेशन पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन में खुद आता है। आप अगर देखें पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन तो लिखा है f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस t, और ये एक फंक्शनल इक्वेशन है, फंक्शनल रूल है। इसका ये मतलब हुआ कि जब आप इसी वीडियो में आगे बढ़ोगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल रूल्स मिलेंगे, और जहां पे आपको बताना होगा कि उनको सेटिस्फाई करने वाले फंक्शंस का फंडामेंटल पीरियड क्या होगा। जैसे मैं बहुत छोटा एग्जांपल आपसे कह दूं, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 5। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके लिए और इसका आंसर है 5। फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड होगा 5। यहां पे मैं एक और कमेंट करना चाहूंगा कि अगर फंक्शन खुद 0 हो जाए, अगर फंक्शन खुद 0 हो गया तो ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई हो रही है, और अगर फंक्शन 0 हो गया मतलब कांस्टेंट हो गया और उसका फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। दैट मीन्स मैंने जो एग्जांपल आपसे बोला था f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 5, तो अगर फंक्शन 0 नहीं है तो फंक्शन fx का फंडामेंटल पीरियड 5 हुआ। तो जब मैं आगे इसी कैटेगरी के क्वेश्चन लूंगा तो आपको ये मान के चलना है कि मैं नॉन जीरो फंक्शंस की बात कर रहा हूं, और अगर नॉन जीरो फंक्शन है तो मैं जिस भी मेथड को आपको बताऊंगा जिससे फंक्शन का पीरियड निकालूंगा वो फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड होगा। और अब मैं आगे प्रॉब्लम्स में केवल फंक्शनल रूल्स को चेंज करूंगा, अलग अलग टाइप के फंक्शनल रूल्स लूंगा और ग्रेजुअली प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम थोड़े थोड़े लेवल में बढ़ाता चला जाऊंगा। तो इसके बाद जो मैं आपसे लेने जा रहा हूं डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन फंक्शनल रूल्स। तो अब इस कैटेगरी के जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन ये है, एक फंक्शनल इक्वेशन ये लिखी है और मुझको निकालना है इसको सेटिस्फाई करने वाले जो फंक्शन होंगे अगर वो पीरियोडिक है तो उनका फंडामेंटल पीरियड क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं कैसे होगा। देखो ये सबसे पहले ये जो फंक्शनल इक्वेशन लिखी है इसको मैं लिख रहा हूं रिलेशन नंबर 1, और अब आप सीखना मेथड क्या होता है ऐसे क्वेश्चन करने का। एम ना भूलिएगा, आपका एम ये है कि आप इस रिलेशन के थ्रू कैसे f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस t टाइप का रिलेशन निकालोगे। अगर आप इस रिलेशन से f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस t टाइप का रिलेशन निकाल ले गए तो आपको फंक्शन का पीरियड t मिल जाएगा। ये काम किया कैसे जाता है इसके लिए आइए देखते हैं। सबसे पहले जो रिलेशन गिवन है इसमें ये जो लिखा हुआ है x और x प्लस 5 इनको कहा जाता है ये आर्गुमेंट वैल्यूज हैं। जिसको ना पता हो इनको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, साथ साथ इनको आर्गुमेंट्स भी कहा जाता है। तो यहां जो भी आर्गुमेंट्स होते हैं उनका गैप देखा जाता है। इन दोनों आर्गुमेंट्स का गैप है 5 का। करा यह जाता है कि यही जो रिलेशन है इसमें x की जगह x प्लस जो भी गैप है आर्गुमेंट्स का वो आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो। मैं लिख दे रहा हूं, ये लिखा है गैप इन आर्गुमेंट्स।
तो पहला स्टेप आपके लिए बहुत जरूरी है। आप ये याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जो भी आर्गुमेंट का गैप होता है वो आर्गुमेंट का गैप आप यहां पे पुट करते हो। पुट करने से आपको एक रिलेशन और मिल जाएगा और वो रिलेशन आएगा f ऑफ x प्लस 5 प्लस f ऑफ x प्लस 10, क्योंकि मैं x की जगह x प्लस 5 पुट कर रहा हूं। ये दो रिलेशन आने के बाद मुझे इन दो रिलेशन से निकालना है fx इज इक्वल टू fx प्लस t टाइप का रिलेशन। इसके लिए मैं इन दोनों को माइनस कर दे रहा हूं। माइनस करने से ये वाला पार्ट दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा f ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और केवल मैं इस क्वांटिटी को f ऑफ x प्लस 10 को राइट साइड अगर ट्रांसफर कर दूं तो ऐसा करने पे रिलेशन की फॉर्म आ गई है f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस t, और t की वैल्यू यहाँ पे 10 है। तो इस क्वेश्चन में फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड 10 मिल गया है। हाँ, अगर फंक्शन 0 होता तब भी ये रिलेशन फुलफिल होता और उस केस में फंडामेंटल पीरियड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मैं जो भी कर रहा हूं ये मान के कर रहा हूं कि फंक्शन नॉन जीरो है। ठीक, अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूं। चेंज देखो क्या होगा। मान लो किसी ने क्वेश्चन में एक माइनर चेंज ये कर दिया, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो आपको सबसे पहले जो दो आर्गुमेंट यहां पे लिखे हैं इनमें से किसी एक आर्गुमेंट को प्रेफर करना, छोटे वाले आर्गुमेंट को, इसको आप वापस x बना लेना। इसके लिए आपको यहां पे x की जगह x माइनस 1 पुट करना होगा। मतलब मैंने पहले यहां पे गैप नहीं देखा है। पहले मेरी कोशिश होगी कि मैं किसी एक आर्गुमेंट को x ले आऊं और प्रेफरेबली आप उसी आर्गुमेंट को x लाइए जो छोटा है। x की जगह x माइनस 1 रखने पे आपको मिल जाएगा ये रिलेशन, और ये क्वेश्चन आप लोग यहां पे कर चुके हैं। अब आप इसके बाद गैप वाला रूल यूज करते हुए इस फंक्शन के पीरियड को निकाल सकते हो और वो आंसर आपके सामने लिखा हुआ है। एक और चेंज करने जा रहा हूं। ये था आपका खैर सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में मैं आर्गुमेंट्स बढ़ाने जा रहा हूं। अभी तक प्रॉब्लम में दो आर्गुमेंट्स थे, यहां भी दो आर्गुमेंट्स थे। तीसरे में मैं जो करने जा रहा हूं उसमें लिख रहा हूं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है और मैंने आर्गुमेंट बढ़ा दिया है, 3 कर दिए हैं। लेकिन अभी भी आप एक चीज नोटिस करोगे कि इन तीनों आर्गुमेंट्स का यूनिफॉर्म डिफरेंस 5 का है। इसमें और इसमें डिफरेंस 5 है, इसमें और इसमें डिफरेंस भी 5 है। तो अगर आर्गुमेंट 2 से ज्यादा भी होंगे तो आपको यह देखना पड़ेगा कि जितने आर्गुमेंट्स यूज हो रहे हैं क्या उनमें यूनिफॉर्म डिफरेंस है, और ऐसा जब प्रॉब्लम फ्रेम किया जाता है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये रिलेशन 1 लिया और फिर से सेम रूल अप्लाई किया, x की जगह x प्लस 5। x को x प्लस 5 पुट करने पे आपको मिलेगा f ऑफ x प्लस 5 प्लस f ऑफ x प्लस 10 प्लस f ऑफ x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। एक रिलेशन और आ गया है। और अब मैं अगर इन दोनों रिलेशंस को माइनस करूं, इन दोनों रिलेशंस को माइनस करने पे ये जो टर्म है, दीज टू टर्म्स माइनस करने पे ये दोनों क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाएंगी। और मैं डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं अब यहां पे कि अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस करूंगा तो आपको मिलेगा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 15। इस क्वेश्चन में पीरियड आपको 15 मिल गया है। आई होप सो आपको ये समझ में आ चुका है कि आर्गुमेंट 2 हो या 2 से ज्यादा भी हो, यूनिफॉर्म डिफरेंस नोट करना पहले, और उसके बाद x की जगह x प्लस जो भी वो डिफरेंस और गैप होता है वो आप सब्स्टिट्यूट करोगे। और फाइनली आपका एम आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको रिलेशन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी के फॉर्म में लाना है, और इसके लिए मैंने इन दोनों रिलेशन को माइनस किया हुआ है जिससे ये रिलेशन आ गया है। क्या मैं इस टाइप के क्वेश्चन को जनरलाइज कर सकता हूं? ये जो क्वेश्चन था इसमें आंसर आपको मिला 10, इस क्वेश्चन में आंसर आपको मिला 15। तो अगर आप ध्यान दें यहाँ पे, तो यहाँ पे एक तरह से x का मतलब है x प्लस 0,
x प्लस 0, अगर मैं लिख दे रहा हूं x प्लस 0, यहां पे नंबर 0 है, यहां नंबर 5 है, यहां पे नंबर 10 है, 0 5 और इसके बाद 10, ये एक AP है। इस AP का अगला जो टर्म होगा वो होगा 15, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। अगर मैं क्वेश्चन लिखता fx प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 5 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 10 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 15, तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली आंसर विल बी 20। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को तुरंत ही देख के ही खत्म कर दोगे। मैं एक जनरलाइज फॉर्म आपको लिख देता हूं और इस फॉर्म को आप लोग नोट कर लीजिएगा। वो जनरलाइज फॉर्म आपके सामने ये है। जनरलाइज फॉर्म है, अगर लिखा हो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 2a, नोटिस करिएगा आप लोग, मैं नंबर्स जो लिख रहा हूँ ये वाले AP में लिख रहा हूँ। एक और लिख देता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस 3a, और इसी तरह से मैं कंटिन्यू करता रहूँ और यहाँ पे आ जाए एफ ऑफ एक्स प्लस n माइनस 1 इंटू a इक्वल टू 0। अगर इस फॉर्म का कोई क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इसका पीरियड लिख सकते हैं। AP का जो नेक्स्ट टर्म आएगा, ये जो नंबर्स हैं, ये वाले नंबर्स, और आखिरी में ये पूरा, आंसर विल बी NA। ठीक है, AP का जो भी अगला टर्म होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, थोड़े बहुत तो चेंज होंगे ही होंगे। मैं आगे अभी क्वेश्चन में थोड़ा बहुत और चेंज करूंगा। अभी तक तो यहाँ पे सब जगह आपको 0 दिख रहा है। मैं ऐसा भी कर सकता हूं कि कुछ टर्म लेफ्ट साइड पे लिखूं, कुछ टर्म राइट साइड पे लिखूं, ऐसा कर सकता हूं। फिर भी मैं देखूंगा यूनिफॉर्म डिफरेंस आर्गुमेंट का क्या है, चाहे वो आर्गुमेंट LHS में हो, चाहे वो आर्गुमेंट RHS में हो। मैं इन टोटलिटी ये देखूंगा कि वहां पे कितना डिफरेंस है आर्गुमेंट का। तो ठीक है, मैं आगे इसी पे और क्वेश्चन ले रहा हूं। तो अगला क्वेश्चन ये है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी कुछ क्वांटिटीज लिखी हैं। सबसे पहले मैं ये देखूंगा आर्गुमेंट्स क्या है। यहाँ पे आर्गुमेंट लेफ्ट हैंड साइड में एक x लिखा है, लेकिन मैं इसके बाद ये आर्गुमेंट लिखूंगा x प्लस 2, फिर आर्गुमेंट लिखूंगा x प्लस 4, फिर आर्गुमेंट लिखूंगा x प्लस 6। और अब आप ये नोटिस करो कि इन चारों आर्गुमेंट में एक यूनिफॉर्म डिफरेंस है 2 का। तो रूल ये है कि चाहे क्वांटिटीज राइट साइड पे हो चाहे लेफ्ट साइड पे हो, आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि उनमें जो आर्गुमेंट यूज हो रहे हैं उनमें कितने का यूनिफॉर्म डिफरेंस है। ये यूनिफॉर्म डिफरेंस है 2 का। तो जो मुझको यहाँ पे रिलेशन गिवन है, ये रिलेशन मेरे लिए हो गया रिलेशन नंबर 1, और मैं इस रिलेशन में पुट करने जा रहा हूं x की जगह x प्लस 2, x की जगह x प्लस 2, और 2 है इनका यूनिफॉर्म गैप। अब जब मैं यहां पे x को x प्लस 2 पुट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी fx प्लस 2 प्लस fx प्लस 6 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 8, सॉरी f ऑफ x प्लस 4 प्लस f ऑफ x प्लस 8। ये आपको मिल गया सेकंड रिलेशन। और मुझे क्लियर है कि मुझे इन दो रिलेशन की हेल्प से किस टाइप का रिलेशन निकालना है। मुझे चाहिए f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस t के फॉर्म का रिलेशन निकालना। अब आप देखिए ध्यान से इन दोनों रिलेशन को। फर्स्ट रिलेशन की राइट हैंड साइड जो कि ये है, और सेकंड रिलेशन की लेफ्ट हैंड साइड, दोनों देखिए सेम है। और इन दोनों के सेम होने का मतलब है नाउ द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ रिलेशन 1 शुड बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ रिलेशन 2। तो मैं आगे यहां पे लिख दे रहा हूं फ्रॉम 1 and 2। नाउ 1 और 2 से अपने को मिल रहा है f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 4 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 4 प्लस f ऑफ x प्लस 8। ठीक है, यहां की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिखा मैंने, यहां की जो राइट हैंड साइड है उसे लिख दिया। या आप ऐसा भी कर सकते थे कि इन दोनों रिलेशंस को आप ऐड कर देते। ऐड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड की ये क्वांटिटी और राइट हैंड साइड की ये क्वांटिटी कैंसिल आउट हो जाते। खैर एनीवे, इससे आपको देखो आंसर मिल गया, ये कैंसिल आउट हो गया। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस
8 आ गया है, फंक्शन पीरियोडिक आ गया और इसका पीरियड 8 आ गया है। ठीक है, तो ये मेथड है आपके लिए बढ़िया, बस आप स्टार्टिंग स्टेप याद रखना, गैप देखना होता है। और अगर कोई भी आर्गुमेंट x ना हो तो आप ये कर सकते हैं कि शुरुआत में ही आप एक आर्गुमेंट या तो x बना ले, या ये काम बाद में भी किया जा सकता है। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में ये काम मैं टुवर्ड्स द एंड करूं। ठीक, तो अभी और क्वेश्चन लेते हैं इसी में। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, उसी फॉर्म का क्वेश्चन दिख रहा है। और फिर से अगर आप नोटिस करो तो इस क्वेश्चन में यूनिफॉर्म डिफरेंस जो है आर्गुमेंट का वो 1 का है, x माइनस 1, फिर इसको नोटिस करो x, फिर इस पे आओ x प्लस 1। तो यूनिफॉर्म डिफरेंस जो है वो 1 का है। इसका ये मतलब हुआ कि मैं इस रिलेशन में x की जगह x प्लस 1 पुट करूंगा। तो इसके सोल्यूशन के लिए मैं इसी को यहीं पे लिख देता हूं, दिस इज माय रिलेशन नंबर 1, और मैं x की जगह पुट करने जा रहा हूं x प्लस 1, 1 इज द गैप ऑफ द आर्गुमेंट्स। ये पुट करने पे आपको मिलेगा, यहां पे आएगा f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 1। और यहां मैं फिर आपसे कहूंगा कि आपको अपना एम क्लियर होना चाहिए। आपको इन दो रिलेशन की हेल्प से f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस t वाला रिलेशन निकालना है। और इसके लिए यहां पे अब मैं इन दोनों रिलेशन को ऐड करूंगा। कुछ क्वेश्चंस में मैं माइनस कर रहा था, यहां पे मैं ऐड करूंगा। और एडवांटेज क्या है देख लीजिए, अगर दोनों रिलेशन को ऐड करूंगा तो ये पार्ट राइट साइड पे आएगा, ये पार्ट लेफ्ट साइड पे आएगा, ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह से यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में f ऑफ x प्लस 1 है, यहां पे राइट हैंड साइड में f ऑफ x प्लस 1 है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं इस स्टेप को नोट डाउन नहीं कर रहा हूं। दोनों को जब आप ऐड करके लिखोगे तो क्लियरली आपको दोनों साइड से दो दो क्वांटिटीज कैंसिल आउट होते हुए दिख जाएंगी। और आपको जो इसके बाद मिलेगा मैं उसको लिख रहा हूं। आपको मिलेगा f ऑफ x माइनस 1, ये मिलेगा। ये वाला पार्ट दोनों साइड से कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला पार्ट भी दोनों साइड से कैंसिल आउट हो रहा है, और आपको मिलेगा प्लस f ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस रिलेशन को आने के बाद यहां पे कोई भी आर्गुमेंट x नहीं है, तो मैं पहले एक आर्गुमेंट x लाने के लिए यहां पे x की जगह x प्लस 1 पुट कर दूंगा। अब x को x प्लस 1 जब आप पुट करोगे तो आपको रिलेशन मिल जाएगा ये। और जैसे ही रिलेशन आएगा तो जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया था उसके थ्रू आप डायरेक्ट ये बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर 6 होगा। इनफैक्ट मैं आपको एक फॉर्म दे देता हूं, आप ऐसे क्वेश्चन भी जल्दी कर सकते हो। अगर मैं यहां लिख देता हूं f ऑफ x माइनस a प्लस f ऑफ x प्लस a इज इक्वल टू fx, आप ध्यान से देखिएगा यही फॉर्म है, f ऑफ x माइनस a प्लस f ऑफ x प्लस a इज इक्वल टू fx। ऐसे क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो होगा 6a। आप वेरीफाई कर सकते हो इस क्वेश्चन में, तो बेहतर होगा कि आप इसे याद भी रख लें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके होते हैं, अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन आपको मिल गया लकीली, तो आपको बिना सॉल्विंग के डायरेक्टली आंसर मालूम पड़ जाएगा। यहां पे क्वेश्चन में अब मैं एक चेंज करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन जो लिखा था इसमें सपोज अगर यहां पे राइट साइड में कोई रूट का नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे √2, √3, अगर ऐसा कोई नंबर मल्टीप्लाई हो जाए फंक्शनल रूल में, तो क्वेश्चन किस तरह से किया जाएगा। तो मैं यहां पे जो अगला क्वेश्चन करूंगा यहीं पे मैं √3 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं, और ये मेरे लिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है। ये लिख दिया मैंने रिलेशन। और अब मुझे फाइंड आउट करना है कि इस फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले फंक्शन का पीरियड कितना होगा। देखिए कैसे किया जाता है। अगर कभी क्वेश्चन में किसी फंक्शनल वैल्यू पे स्क्वायर रूट का नंबर मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे यहां पे हुआ है fx में √3, तो जो आपको मैंने गैप का मेथड बताया है, गैप इन आर्गुमेंट्स, उसमें आप इस वाले आर्गुमेंट को इनिशियली कंसीडर ना करिएगा। जहां पे रूट मल्टीप्लाइड है, ध्यान से सुनना, मल्टीप्लाइड है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रूट इस पे ऑपरेटेड है। अगर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड है किसी फंक्शनल वैल्यू में, तो उस फंक्शनल वैल्यू वाले आर्गुमेंट को आप
इग्नोर कर दीजिए। बाकी जो दो आर्गुमेंट आपको दिख रहे हैं, इन दोनों आर्गुमेंट का गैप आप नोटिस करिए, और वो जो गैप है वो गैप है 2 का। ठीक है, 2 का गैप है, x माइनस 1 एंड x प्लस 1। मैं करूंगा ये कि आपको x की जगह x प्लस 2 पुट करने के लिए कहूंगा, क्योंकि मैंने इस आर्गुमेंट को इग्नोर कर दिया है। वो आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। जब स्क्वायर रूट वाला कोई नंबर किसी फंक्शनल वैल्यू में मल्टीप्लाइड है तो उसके आर्गुमेंट को आप गैप के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा। मैं अब इन दो आर्गुमेंट को कंसीडर करके x की जगह x प्लस 2 पुट कर रहा हूं। 2 इन आर्गुमेंट्स का गैप है। अब देखते हैं इससे फायदा क्या होगा। जब मैं यहां पे ये पुट करूंगा तो आपको मिलेगा fx प्लस 1 प्लस f ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स f ऑफ x प्लस 2। ये मेरे लिए रिलेशन 1 था, ये मेरे लिए रिलेशन 2 है, और मुझको क्लियर रखना है कि मेरा एम क्या है। नेक्स्ट स्टेप क्या करूंगा ये देखिए आप लोग। मैं इन दोनों रिलेशंस को ऐड करूंगा। किसी के मन में डाउट आता है कि यार ऐड क्यों कर रहे हैं ये, तो जरा पेशेंस रखो और मेरे एक दो स्टेप को देखिए आप लोग। मैं यहां पे इन दोनों को ऐड कर रहा हूं। इन दोनों को ऐड करने पे आपको मिलेगा f ऑफ x माइनस 1 प्लस, ऐड करोगे तो ये क्वांटिटी आएगी 2 टाइम्स f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x प्लस 3 इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड करने पे जो आएगा मैंने लिख दिया है। नाउ राइट हैंड साइड आपको मिलेगा रूट 3 टाइम्स, ये तो कॉमन आ जाएगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 2, ये आपको मिल जाएगा। सही है इतना। राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है उसको आप जरा नोटिस करो। ये जो लिखा है ये सम ऑफ 2 फंक्शनल वैल्यूज लिखा हुआ है जिनके आर्गुमेंट का गैप 2 का है ऐसा। अब आइए वापस यहां पे, ये जो क्वेश्चन आपको दिया गया था इसमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 फंक्शनल वैल्यू का सम है। ध्यान रखना यहां भी 2 फंक्शनल वैल्यू का सम है, आर्गुमेंट का डिफरेंस 2 है, तो यहां पे भी आर्गुमेंट का डिफरेंस 2 है। तो अगर रिलेशन नंबर 1 में मैं x की जगह x प्लस 1 पुट कर दूं, अगर ऐसा कर दूं, अभी आप ये मत सोचिए कि मुझे कैसे स्ट्राइक करेगा, पहले आप 2-3 स्टेप को नोटिस करिए मैं क्या कर रहा हूं। अगर मैं x की जगह x प्लस 1 पुट करूंगा तो अपने को मिलेगा f ऑफ x प्लस f ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स f ऑफ x प्लस 1, ये आ जाएगा। और ये आने का क्या मतलब हुआ कि ये जो क्वांटिटी है इस क्वांटिटी की एक वैल्यू मुझको इसके इक्वल मिल गई है, जिसे मैं अब यहाँ पे आके पुट कर दूंगा। इसको मैं आपको समझाने के लिए रिलेशन 3 लिख दे रहा हूँ। ये पूरा मेरे लिए रिलेशन 3 है। नाउ इन रिलेशन 3 मैं पुट करने जा रहा हूँ जो मैंने वैल्यू निकाली हुई है। इन रिलेशन 3 मैं पुट करने जा रहा हूं जो मैंने रिलेशन नंबर 4 से वैल्यू निकाली है, या यहां मैं लिख देता हूं फ्रॉम 3 and 4, ये बेहतर होगा। फ्रॉम 3 and 4 आपको मिल जाएगा f ऑफ x माइनस 1 प्लस 2 टाइम्स f ऑफ x प्लस 1 प्लस f ऑफ x प्लस 3। ये है रिलेशन नंबर 3 की लेफ्ट हैंड साइड। अब आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में रूट 3 इंटू ये जो क्वांटिटी लिखी है इसकी वैल्यू है रूट 3 टाइम्स एफ एक्स प्लस 1। मैंने यहां पे इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया, और आप ये नोटिस करो कि अब इस फंक्शनल इक्वेशन से स्क्वायर रूट जो लगा था वो हट चुका है। रूट 3 इंटू रूट 3 दैट विल बी 3, इट इज 3 टाइम्स एफ एक्स प्लस 1। इतना पार्ट आपको मिल गया। यहां पे 3 टाइम्स एफ एक्स प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड में 2 टाइम्स एफ एक्स प्लस 1, इसे मैं ट्रांसफर करूंगा राइट हैंड साइड पे, तो आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 1। ये हुआ रिलेशन नंबर 5। इतने पूरी वर्किंग से मैं यहां से स्क्वायर रूट हटा सका हूं। मैं इतना पार्ट आपको फिर से बताऊंगा क्योंकि इसके बाद तो क्वेश्चन आप कंटिन्यू कर ही लोगे। पूरा पार्ट समझिए क्या था।
सबसे पहले मैंने कहा कि जिस फंक्शनल वैल्यू में स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड है उसके आर्गुमेंट को गैप्स में यूज ना करो। बाकी दो आर्गुमेंट्स का गैप था 2 का, x की जगह x+2 पुट किया गया और फिर दोनों को ऐड किया था। अब सोचो ऐड क्यों किया गया था। ऐड करने से राइट हैंड साइड में दो फंक्शनल वैल्यू का सम आया जिनके आर्गुमेंट का डिफरेंस 2 बन गया, और जो क्वेश्चन आपको दिया गया था उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड में दो फंक्शनल वैल्यू का सम था जिनके आर्गुमेंट का गैप 2 ही था। मतलब यह हुआ कि मैं इस क्वांटिटी की वैल्यू इस रिलेशन से निकाल सकता हूं, और इसके लिए मुझे यहां पे x की जगह x+1 पुट करना पड़ेगा। अगर मैं x को x+1 रखूंगा तो ये क्वांटिटी जो है वो इसके इक्वल आ गई, और इसे मैंने यहां पे आके सब्स्टिट्यूट कर दिया है और ये रिलेशन आ गया है। इसके बाद का पार्ट आपके लिए बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि अब अगर आप नोटिस करोगे तो 3 आर्गुमेंट यूज हो रहे हैं जिनका यूनिफॉर्म डिफरेंस 2 का है। x-1, x+1 2 का डिफरेंस, x+1, x+3 2 का डिफरेंस। दैट मीन्स यहां पे आपको पुट करना पड़ेगा x की जगह x+2। x की जगह x+2 पुट करोगे तो मैं आपका वो स्टेप यहां पे नोट डाउन कर रहा हूं। x की जगह x+2 लिखोगे तो यू विल गेट f of x+1 प्लस यहां पे आएगा f of x+5 is equal to f of x+3 आएगा। दिस इज रिलेशन नंबर 6। बहुत रिलेशन बन गए यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ठीक है, टेक्निक्स हैं, आपको डेवलप करनी है वो। अब 5th और 6th जो मिल रहे हैं इन दोनों को ऑब्वियसली मैं ऐड करने जा रहा हूँ। अब ऐसी चीज आप कर चुके थे पिछले क्वेश्चन में। 5th और 6th को ऐड करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखना। 5th की लेफ्ट हैंड साइड पे ये लिखा है, 6 की राइट हैंड साइड पे ये लिखा है। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो ये वाला जो पार्ट होगा ये दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी राइट साइड में f of x+1 है, इसकी लेफ्ट साइड में f of x+1 है, वो भी कैंसिल आउट हो गया। दैट मीन्स आपको ऐड करने के बाद मिलेगा ये। और अब आगे का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इसको लिख सकता हूं fx+6 इज इक्वल टू 0, x को x+1 रख के। ये आपका फिर से देखो क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है और आंसर इसका 12 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की बहुत ज्यादा रेलिवेंस है। आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो फाइनली उसी फॉर्म के आपको मिलते चले जा रहे हैं। तो इट वॉज अ गुड वन। लेकिन अब यहाँ पे होता गया है, कुछ लोग ऐसे भी मुझे मिल चुके हैं इतने सालों में जो ये कहेंगे नहीं सर आप रूल तो वही फॉलो करिए जो आपने बताया था कि गैप यूनिफॉर्म देखा जाता है। तो मैं इसीलिए आपको इस क्वेश्चन का एक और सोल्यूशन देने जा रहा हूं जहां पे मैं यूनिफॉर्म गैप 3 आर्गुमेंट का लूंगा जो कि 1 का होता है। बट स्टिल मैं यही कहूंगा कि आप इस मेथड को ही फॉलो करें। जब स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड है तो उसके आर्गुमेंट को कंसीडर ना करिएगा। चलिए फिर भी इसका एक सेकंड मेथड आपको दे रहा हूं। तो ठीक है, देखते हैं अब इस क्वेश्चन का सेकंड मेथड क्या है। देखो एक चीज याद रखना कि पिछले क्वेश्चन में मैंने जो भी वर्किंग की थी मेरा एम था यहां से स्क्वायर रूट को हटाना। मैं जब सेकंड मेथड लूंगा तब भी मेरा सेम एम होगा। देखो मैं कैसे करने जा रहा हूं। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है √3 टाइम्स fx, और मैं यहां पे क्वेश्चन शुरू करने जा रहा हूं x की जगह x+1 पुट करने से, क्योंकि आपने अभी तक यही सीखा है कि जितने का यूनिफॉर्म गैप होता है। अब मैं इन तीनों आर्गुमेंट्स का यूनिफॉर्म गैप ले रहा हूं जो कि 1 का है, और मैं x की जगह x+1 पुट कर रहा हूं। तो x की जगह x+1 इन 1 पुट करने पे आपको मिलेगा f ऑफ, यहां पे आप x को x+1 पुट करोगे आएगा fx प्लस f ऑफ x+2 इज इक्वल टू √3 टाइम्स fx+1। ये हो गया रिलेशन 2 आपका, ठीक है। दिस इज रिलेशन 2। अब लेकिन आगे क्या करेंगे। यहां तक आने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं कि वो गैप मेथड यूज किया और पुट किया और अब सोचते हैं करे क्या दोनों को ऐड करें। ऐड करा आप फंस जाओगे। देखो अब जब मैं ऐड करना चाहूंगा, अगर मैं करूं ऐड, तो मैं ये चाहूंगा कि ऐड करने के बाद राइट हैंड साइड में ऐसी दो फंक्शनल वैल्यू का सम बने
जिनके आर्गुमेंट का डिफरेंस 2 का हो। ये स्टेटमेंट आप बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं रिलेशन जब ऐड करना चाहूंगा तो मैं चाहूंगा कि राइट हैंड साइड में जिन दो फंक्शनल वैल्यू का सम बने उनके आर्गुमेंट का गैप 2 का हो, जिससे कि मैं इस क्वांटिटी को यूज कर पाऊं। यहां पे भी आर्गुमेंट का जो गैप है वो 2 का है। मैंने फर्स्ट मेथड में भी ऐसा ही किया था। फर्स्ट मेथड में जो मैंने वर्किंग शुरू की थी उसका मोटिव यही था कि राइट हैंड साइड में ऐसी दो फंक्शनल वैल्यू का सम आए जिनके आर्गुमेंट का डिफरेंस 2 का हो, सो दैट मैं इस रिलेशन नंबर 1 को वहां यूज कर पाऊं और अंडर रूट हट जाए। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको यह स्टेटमेंट मेरा समझना होगा। मैं अब करने क्या जा रहा हूं, देखो मैं एक और रिलेशन बनाऊंगा। x की जगह x -1 पुट करूंगा फिर से रिलेशन नंबर 1 में। क्यों पुट करूंगा आप थॉट लो, समझ में आएगा, नहीं तो मेरे लिखने के बाद तो आपको समझ में आ ही जाएगा। f of x -2 plus f of x is equal to √3 times f of x -1. Now this is relation number 3. Now you can notice that if I add these two relations, √3 times f of x -1 plus f of x +1, ये राइट हैंड साइड में आएगा और जिस सम की वैल्यू मुझको पता है इसके इक्वल है। मैं एक बार ऐड कर देता हूं। किसी को भी किसी तरीके की प्रॉब्लम है, इस स्टेप को लिखने के बाद उसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपको मिलेगा 2 टाइम्स fx, ऐड करोगे तो f of x दैट इज 2 टाइम्स fx प्लस f of x -2 प्लस f of x +2 इज इक्वल टू, नाउ √3 टाइम्स √3 कॉमन मिलेगा एंड इट इज f of x +1 प्लस f of x -1, ये आ गया। और ये जो क्वांटिटी लिखी है ये मुझको पता है कि √3 टाइम्स fx है फ्रॉम रिलेशन 1। अब आप पूरा मेथड समझ लो क्या है। कुछ लोगों की जिद होती है कि वो वही सेम गैप यूज करेंगे जो यूनिफॉर्म होता है, वो स्टार्ट इससे करेंगे, लेकिन यहाँ तक आने के बाद अगर वो थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, वो ब्लाइंडली वर्क कर रहे हैं, फंस जाएंगे क्वेश्चन में। मैंने क्या किया कि x की जगह x -1 फिर यहां पुट किया। क्यों पुट किया? क्योंकि मैं जब दोनों को ऐड करूंगा तो राइट हैंड साइड में जिन दो फंक्शनल क्वांटिटी का सम मिलेगा उनके आर्गुमेंट का गैप 2 का होगा। और इनफैक्ट वही सेम आर्गुमेंट यहां पे दिख रहा है जो इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे हैं, और ये क्वांटिटी इसके इक्वल है, मैंने पुट कर दिया। और अब √3 इंटू √3 ये मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 3 टाइम्स fx। यहां पे लिखा है 2 टाइम्स fx, इसे इधर ट्रांसफर करोगे तो जो स्टेप आएगा वो स्टेप में लिख देता हूं। f of x -2 प्लस f of x +2 इज इक्वल टू आ जाएगा fx। दिस इज 3fx, दिस इज 2fx, इट विल बी fx। और अब यह क्वेश्चन आपके लिए उस फॉर्म का आ गया है। अब आप वही सेम मेथड लगा दो, कोई स्क्वायर रूट नहीं बचा है। इसी में x की जगह आप x +2 पुट कर दो, क्योंकि 2 का यूनिफॉर्म गैप है। अब x को x +2 पुट करोगे तो अगेन वो वर्क यहां पे कर रहा हूं, आपको मिल जाएगा f of x प्लस f of x +4 is equal to f of x +2. Now this is relation number 4, this is relation number 5, और अब आपको वैसा ही पार्ट मिल गया है जैसा पिछले मेथड में मिला था। इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे 4th और 5th को, तो क्वांटिटीज आपको कैंसिल आउट होते हुए दिखेंगी। ये वाली क्वांटिटी इससे कैंसिल आउट होगी, इट इज इन द लेफ्ट हैंड साइड, इट इज इन द राइट हैंड साइड। ऐड करने पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्वांटिटी भी कैंसिल आउट हो रही है f of x, और आपको मिलेगा यहां पे लिख दे रहा हूं, इट इज f of x -2 प्लस f of x +4 इज इक्वल टू 0। x की जगह x +2, क्योंकि एक आर्गुमेंट आपको x लाना ही है, so that you get a relation of the form f of x is equal to f of x plus t। बस ये आपका फिर से क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है, आंसर 12 हो गया है।
तो देखो चॉइस इज योर्स। मैंने क्वेश्चन आपको 2 मेथड से कर दिया है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के 2 ही मेथड हैं, बट लिमिटेशन मेरी भी है कि मैं कितने मेथड आपसे एक वीडियो में ले सकता हूँ। मैंने पहला मेथड शुरू किया तो आपसे कहा कि आपको रूट हटाने के लिए इस आर्गुमेंट को कंसीडर नहीं करना चाहिए, वो एक मेथड था। दूसरा मेथड मैंने सेम गैप रूल से स्टार्ट किया, लेकिन इतने से कुछ होने नहीं वाला था। मैंने यहाँ पे x की जगह x-1 क्यों पुट किया, सो दैट जब 2 रिलेशन ये आ जाएंगे तो राइट हैंड साइड में दोनों के आर्गुमेंट का गैप 2 का होगा, तो ऐड करने के बाद इस क्वांटिटी की वैल्यू ये आएगी फ्रॉम रिलेशन नंबर 1 और रूट हट जाएगा। इट वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन, बड़ा पुराना क्वेश्चन है ये, आपको बहुत जगह मिलेगा ये क्वेश्चन। हो सकता है एक ही मेथड मिले, मैंने 2 मेथड से कर दिया है। मैं अभी भी कह रहा हूँ और भी मेथड हो सकते हैं इसके, तो ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। अभी और कंटिन्यू कर रहा हूं और कुछ और क्वेश्चन लेने जा रहा हूं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे ये फंक्शनल इक्वेशन आपको दी है और आपको चेक करना है कि जो फंक्शन इस फंक्शनल इक्वेशन को सैटिस्फाई करेंगे वो पीरियोडिक होंगे या नहीं होंगे, और अगर पीरियोडिक हैं तो निकालना है उनका पीरियड। पीरियोडिक तो आएगा, यहाँ पे पीरियड निकालना है बेसिकली। जो फंक्शनल इक्वेशन यहाँ पे दी है, इसमें देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है। तो अभी तक के किसी भी फंक्शनल इक्वेशन में जो मैंने लिए हैं उसमें स्क्वायर रूट फंक्शनल वैल्यूज पे ऑपरेटेड नहीं था, बाहर से मल्टीप्लाइड था, फंक्शनल वैल्यूज पे ऑपरेटेड है। देखो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। पहला स्टेप तो मैथमेटिकली आई विल से करना ही होगा आपको, और वो ये है कि इस क्वांटिटी पे स्क्वायर रूट लगा हुआ है, और स्क्वायर रूट केवल नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज पे अप्लाई किया जा सकता है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे। प्रॉब्लम में है 2 टाइम्स एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये एफ एक्स में एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है एफ एक्स के टर्म में, और इसे मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसे लिखूंगा एफ स्क्वायर एक्स माइनस 2 एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 0। एफ एक्स मैंने कॉमन निकाल लिया और ये फैक्टर फॉर्म में आपको एक इनइक्वालिटी मिल गई है। मेथड ऑफ इंटरवल यूज करके आप यहां से एफ एक्स का इंटरवल निकाल लोगे। प्रॉब्लम में क्या यूज है इसका, ये तो मैं बाद में देखूंगा। सबसे पहले स्क्वायर रूट अगर ऑपरेटेड है, मैंने प्रॉब्लम को डिफाइन कर लिया है। एफ एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच में होगी, इंक्लूडिंग 0 एंड 2। लेकिन एक और चीज, एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा जो आपको गिवन है, ये लिखा है 1 प्लस सम नॉन नेगेटिव नंबर। दैट मीन्स ये पूरी क्वांटिटी जो यहां पे लिखी हुई है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी। 1 में एक नॉन नेगेटिव नंबर ऐड किया गया है, तो ये क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। इसका मतलब मेरे पास आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये मुझे कहां से मिल रहा है ये मैंने आपको बता दिया। इससे मैं ये लिख सकता हूं कि जो फंक्शन की वैल्यू है या फंक्शनल वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगी, क्योंकि रिलेशन आपको गिवन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो फंक्शनल वैल्यू जो भी आएगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो गई। 0 से 2 के बीच में था, यहां पे आ रहा है 1 से बड़ा है, तो फर्स्ट और सेकंड में जब आप कॉमन लोगे तो आपको फंक्शन एफ एक्स डिफाइन होके मिल गया है कि 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। मतलब केवल इन फंक्शनल वैल्यूज के इंटरवल के लिए ये फंक्शनल रूल डिफाइन है। ठीक है, अब इसका क्या रोल है ये क्वेश्चन में हम देखते हैं बाद में। अब आते हैं इस फंक्शनल रूल पे। जो फंक्शनल रूल आपको दिया गया है, इसमें मैं पहले 1 को इस साइड ट्रांसफर कर ले रहा हूं और ट्रांसफर करने के बाद दोनों साइड का स्क्वायर कर रहा हूं, जिससे कि ये स्क्वायर रूट यहां से हट जाए, क्योंकि मेरा एम क्लियर है। अगर आप एम नहीं ध्यान रखोगे, एम इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी टाइप का रिलेशन निकालना है। सो देयर वाज नो स्क्वायर रूट देयर, तो यहां पे स्क्वायर रूट हटाने के लिए मैंने इसका स्क्वायर कर दिया। अब फंक्शनल वैल्यू पे कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है। राइट हैंड साइड जो आपको लिखा हुआ है
इस राइट हैंड साइड में fx में एक क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, और अगर fx में क्वाड्रेटिक है तो मैं यहाँ पे होल स्क्वायर फॉर्मेशन करूंगा। लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी होल स्क्वायर फॉर्म में है। यहाँ पे होल स्क्वायर फॉर्मेशन जब मैं करूंगा तो ये काम मैं तो डायरेक्ट लिखूंगा, आप इस काम को वर्किंग करके देख सकते हैं बाद में। मैंने इसको लिखा विद अ माइनस साइन fx माइनस 1 होल स्क्वायर। अगर आप ओपन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चीज है, और यहाँ पे मुझको करना पड़ेगा 1। तो अगला स्टेप मेरा हुआ होल स्क्वायर फॉर्मेशन, जो आपके लिए एलिमेंट्री स्टेप होता है। होल स्क्वायर मैंने कर दिया। अब ये जो दो रिलेशन अपने को मिल रहे हैं, लाइक एक रिलेशन ये है अपने पास, इसमें x की जगह अगर मैं x प्लस लैम्डा पुट कर दूं तब इनफैक्ट अपने पास एक सेकंड रिलेशन आ जाएगा। क्यों करूंगा x की जगह x प्लस लैम्डा? क्योंकि अब यहां पे जो आर्गुमेंट है वो x है, यहां पे आर्गुमेंट x प्लस लैम्डा है, तो आर्गुमेंट का गैप जो है वो लैम्डा का है। तो इस रिलेशन में x की जगह x प्लस लैम्डा, तो इनफैक्ट एक रिलेशन मुझे यहां से और बनाना पड़ रहा है उसी गैप मेथड को यूज करके जिसपे अभी तक के क्वेश्चंस किए जा रहे थे। ये मिल गया f ऑफ x प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू विद अ माइनस साइन f ऑफ x प्लस लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 1। इतना पार्ट मेरे को यहां पे मिल गया है। ये मेरे लिए रिलेशन नंबर 4 हो गया है, और मैं इन दोनों रिलेशन को अब करने जा रहा हूं यहां पे माइनस। सपोज मैं यहां पे फोर्थ रिलेशन से थर्ड रिलेशन को माइनस कर दूं। नाउ देखो, फोर्थ से थर्ड को जब आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? f ऑफ x प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर, ये फोर्थ है। माइनस थर्ड मतलब माइनस ये करना है, माइनस ऑफ f ऑफ x प्लस लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर। इसमें से ये माइनस हुआ, इसमें से ये माइनस करोगे तो 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इक्वल टू आपको मिलेगा विद अ माइनस साइन f ऑफ x प्लस लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर ये, और इसमें से ये माइनस करोगे तो माइनस था तो ये क्या बन जाएगा? प्लस। तो आई होप सो ये स्टेप आप लोग ध्यान से देख ले रहे हैं। इतना पार्ट आपको मिल गया है, आप ये स्टेप ध्यान से देख लीजिए। मैंने कुछ नहीं खास किया, मैंने फोर्थ से थर्ड को माइनस किया है। फोर्थ से थर्ड को माइनस करके लेफ्ट हैंड साइड ये आएगी, राइट हैंड साइड में 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, और इससे ये माइनस करने पे यहाँ पे माइनस की जगह प्लस हो गया। दोनों साइड से कुछ तो कैंसिल हो रहा है। दोनों साइड से जो कैंसिल आउट यहाँ पे हो रही है क्वांटिटी, वो क्वांटिटी है ये पूरी क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी कैंसिल आउट हो गई, और आपको रिलेशन अब जो मिल गया है वो है f ऑफ x प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू fx माइनस 1 होल स्क्वायर। मैं दोनों साइड अंडर रूट लूंगा, और जब स्क्वायर क्वांटिटी पे रूट लिया जाता है तो मॉड आ जाते हैं। यहाँ पे आएगा मॉड, और यहाँ पे भी आपको आगे मिल जाएगा मॉड ऑफ fx माइनस 1। ये गलती आप ना करिएगा कि स्क्वायर रूट जब आप लगाते हैं स्क्वायर क्वांटिटी पे तो मॉड लगाना भूल जाए। मॉड लगाना आपके लिए ज़रूरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्क्वायर क्वांटिटी था, यहाँ स्क्वायर क्वांटिटी था, मैंने दोनों साइड स्क्वायर रूट लिया तो मॉड लगा दिया, और अब अगर मॉड लगा है तो इसे हटाना भी पड़ेगा। हटेगा कैसे? इससे गिवन है फंक्शनल वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी है। फंक्शनल वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, मॉड यहाँ से हटाया जा सकता है। मैं मॉड हटा दे रहा हूँ, और मॉड हटा के जो आपको मिलेगा वो पार्ट मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। मॉड हटा के आपको मिलेगा f ऑफ x प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 इज इक्वल टू f ऑफ x माइनस 1। तो यहाँ पे एक स्टेप आपको खुद से लिखना चाहिए कि मॉड हटा कैसे। मॉड हटाने के लिए इस कंडीशन का रोल था, तो मेरा अगला स्टेप ये आ गया, यहाँ से दोनों साइड से 1 और 1 कैंसिल आउट हो गया, और आपको मिल गया f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस 2 लैम्डा विच इज ऑफ द फॉर्म f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस t। तो फंक्शन का पीरियड मिल गया 2 लैम्डा, आंसर इज 2 लैम्डा, ये है इसका पीरियड।
अगेन इट वॉज अ गुड वन, आई विल से। यहाँ पे पहले प्रॉब्लम आपको डिफाइन करना था, प्रॉब्लम डिफाइन करने से ये इंटरवल आया, इसके बाद 1 को इधर ट्रांसफर करके स्क्वायरिंग किया गया, रूट तो हटाना ही पड़ेगा क्योंकि अपना एम है fx इज इक्वल टू fx प्लस टी टाइप का रिलेशन लाना, सो कोई स्क्वायर रूट वहाँ पे नहीं होता है। ये fx में क्वाड्रेटिक था, होल स्क्वायर फॉर्मेशन किया और फिर गैप मेथड अप्लाई कर दिया। गैप रूल के हिसाब से x की जगह x प्लस लैम्डा पुट करोगे, एक रिलेशन और आ गया, और इन दोनों की हेल्प से आप यहां तक आ जाओगे, मॉड तक। मॉड लगाइएगा, अंडर रूट के अंदर स्क्वायर क्वांटिटी होती है तो मॉड आता है, और अगर मॉड आप नहीं लगाना चाहते तो आपको प्लस माइनस लगाना पड़ता, तो बेहतर है मॉड लगा दीजिए बस। इसके बाद यहाँ पे मॉड हट गया, इस कंडीशन से आ गया ये, तो ठीक है। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं आपसे जो अगला क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, इसके लिए आपको एक थ्योरी पार्ट थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, तो चलिए उसको शुरू करते हैं। क्या है वो पार्ट? ठीक है, तो अब इस वीडियो के मैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ आ चुका हूं, और इस लास्ट क्वेश्चन में आपको फंक्शनल इक्वेशन जो दी गई है वो ये है। अभी तक के जितने आपने फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन किए, सब में आर्गुमेंट जो था उसमें x का कोफिशिएंट 1 था। अब यहाँ पे जो आर्गुमेंट है इसमें x का कोफिशिएंट आपको लिखा हुआ है 2, मतलब अगर x का कोफिशिएंट 2 है, 3 है, 4 है, तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से किया जाएगा? इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक थ्योरम की, और वो थ्योरम आपके सामने मैंने इस बोर्ड पे लिखी हुई है। इस थ्योरम पे क्वेश्चंस आपको जब आप अगला वीडियो देखोगे पीरियोडिक फंक्शन का तो मिलेंगे और भी। अभी क्या है कि मैं इस थ्योरम को प्रूव करूंगा, सो दैट इस क्वेश्चन को करने का सही टेक्निक लॉजिकली आपको मालूम पड़ जाए। थ्योरम है, अगर फंक्शन fx पीरियोडिक है और उसका पीरियड t है, तो f ऑफ ax प्लस b ये फंक्शन भी पीरियोडिक होता है और उसका पीरियड t बाई मॉड a होता है। मॉड तो केवल इसलिए लगाया जा रहा है कि पीरियड कांट बी नेगेटिव, लेकिन यहां जो a लिखा है वो नेगेटिव नंबर हो सकता है। तो अगर यहाँ पे a नेगेटिव हुआ तो आप ये ध्यान रखिएगा कि पीरियड कांट बी नेगेटिव, तो उसे पॉजिटिव रखने के लिए यहाँ पे मॉड लगाना पड़ता है। इसी थ्योरम का एक रिवर्स पार्ट भी मैंने लिखा है कि अगर आपको f ऑफ ax प्लस b का पीरियड मालूम है t डैश, तो fx का पीरियड होता है मॉड a इंटू t डैश। मैं इस थ्योरम का फर्स्ट वाला जो पार्ट आपको लिखा है इसको प्रूव करने जा रहा हूं। चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करता हूं, और इसके प्रूफ के लिए मुझे सबसे पहले जो गिवन है मैं उसे लिख रहा हूं। फंक्शन fx पीरियोडिक है और इसका पीरियड t है, सो f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस t फॉर ऑल x इन द डोमेन। ये मेरे लिए रिलेशन नंबर 1 हो गया है। ठीक, अब मुझे f ऑफ ax प्लस b का पीरियड शो करना है, ये होगा। तो मैं करने ये जा रहा हूं कि एज्यूम कर ले रहा हूं कि लेट f ऑफ ax प्लस b हैज पीरियड t डैश। ये मैंने मान लिया कि इसका पीरियड t डैश है, एंड फॉर सिंप्लिसिटी मैं ये भी मान लेता हूं कि a पॉजिटिव है, क्योंकि अगर a नेगेटिव होगा तो आपको फाइनली मॉड लगाना पड़ता है। ये फंक्शन जिसका मैंने पीरियड t डैश मान लिया है, इसका ये मतलब हुआ कि f ऑफ a, अगर मैं यहां पे x की जगह x प्लस t डैश रखूंगा तो फंक्शन की वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फंक्शन जो लिखा है ये कैसा है? पीरियोडिक है। तो f ऑफ a टाइम्स x प्लस t डैश प्लस b इज इक्वल टू f ऑफ ax प्लस b आपको मिल गया। सही है इतना पार्ट। नेक्स्ट स्टेप मिलेगा f ऑफ ax प्लस b। ये मैंने ax और b को एक साथ कर लिया है, प्लस at डैश इज इक्वल टू f ऑफ ax प्लस b। यहां तक मैं आ गया हूं। ठीक, ये जो क्वांटिटी है इसको मैं डिनोट कर ले रहा हूं y से, ax प्लस b को। It will be f of y plus at dash is equal to f of y। ये मेरे लिए हो गया रिलेशन नंबर 2। ठीक है इतना पार्ट। अब आइए वापस रिलेशन नंबर 1 पे।
ये रिलेशन आपको गिवन है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x इन द डोमेन, और x केवल यहाँ पे एक डमी सिंबल होता है। मैं इस सिंबल x की जगह पुट करने जा रहा हूँ y। तो फ्रॉम 1 आपको एक रिलेशन ये मिल गया दैट f ऑफ y प्लस t इज इक्वल टू f ऑफ y। ये रिलेशन नंबर 3 हो गया है। ये ध्यान रखना है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो x लिखा है वो केवल एक सिंबल होता है, मैं उसकी जगह यहाँ पे y ले आ रहा हूँ। तो f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ y प्लस टी, और यहाँ पे है f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ y प्लस 80 डैश फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे, राइट साइड दोनों की इक्वल है, लेफ्ट साइड इक्वल तभी होगी जब आपको मिलेगा 80 डैश इज इक्वल टू टी। यहां से टी डैश की वैल्यू आ गई है टी बाई ए। ये थ्योरम प्रूव कर दी है मैंने फॉर ए पॉजिटिव, सिमिलरली फॉर ए नेगेटिव भी ये होल्ड कर जाएगा। इस पूरे में जो आपको एक जरूरी चीज सीखनी थी वो ये थी, आइए, जब मैंने ये माना था कि इस फंक्शन ax प्लस बी, एफ ऑफ ax प्लस बी का पीरियड t डैश है, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू t डैश लेंथ बाद रिपीट करेगी। उसको जब मैंने मैथमेटिकली लिखा है तो मैंने यहाँ पे x की जगह x प्लस t डैश किया है। गलती आप ये मत कर दीजिएगा दैट f ऑफ ax प्लस बी प्लस टी डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी। ये मिस्टेक कमिट करते रहते हैं स्टूडेंट्स। जब इसका पीरियड टी डैश है मतलब इसी में x की जगह x प्लस टी डैश रखने के बाद फंक्शन की वैल्यू रिपीट होगी। सो दिस रिलेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन, इसीलिए मैं इसे डिराइव कर रहा हूं। तो आगे का पार्ट खैर कोई प्रॉब्लम वाला पार्ट नहीं है, ये अलग किया और इसको y डिनोट किया। f ऑफ y प्लस 80 डैश इज f ऑफ y। इस रिलेशन में x इज ओनली अ सिंबल, आई कैन यूज अनदर सिंबल, आई प्रिफर्ड y। so f of y is equal to f of y plus t। now the right hand sides are equal in both the relations, so इन दोनों को इक्वेट करने पे आपको t डैश t बाई a मिल गया है। ये था इस थ्योरम का प्रूफ। और अब मैं आना चाहूंगा इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। तो अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेते हैं। क्वेश्चन का फंक्शनल रूल मैंने लिख दिया है। अब मैं यहाँ पे x की जगह क्या पुट करूंगा, क्या गैप कंसीडर किया जाता है, पहले तो आप ये सीख लीजिए। x की जगह x प्लस, जो भी यहाँ पे आर्गुमेंट्स गिवन है, इन आर्गुमेंट का डिफरेंस लिख लीजिए। पहले बड़ा वाला नंबर लिखा 2x प्लस 7, इसमें से छोटा वाला आर्गुमेंट माइनस किए एंड डिवाइडेड बाय 2। इस 2 का क्या मतलब है? 2 जो है वो यहाँ पे x का कोफिशिएंट है, तो जो भी ऐसे क्वेश्चन में x का कोफिशिएंट होता है उसके मॉडुलस से यहाँ पे डिवाइड कर दिया करो। जो भी x का कोफिशिएंट है उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया करो, जो कि 2 था। यहां से आपको मिलेगा x की जगह मुझे पुट करना है x प्लस 2 पुट करना है। ये स्टेप आप जरूर से नोटिस करिएगा और इसको सीख लीजिए। हाँ, ये सब क्यों किया जा रहा है ये तो जब तक मैं सोल्यूशन कंटिन्यू नहीं करूंगा आपको तब तक ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो पहला काम है कि ऐसे किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास एक सही स्टार्टिंग स्टेप हो, और वो सही स्टार्टिंग स्टेप मैंने आपको बता दिया है। इन दोनों आर्गुमेंट का डिफरेंस अपॉन जो भी x का कोफिशिएंट है उसकी मॉडुलस वैल्यू से डिवाइड कर दो, और ऐसा करने पे आ गया x की जगह x प्लस 2। अब मैं यहां पे x को जब x प्लस 2 पुट करूंगा तो इससे फायदा क्या होगा? प्लस f ऑफ 2 टाइम्स x को x प्लस 2 पुट किया और ये रिलेशन आया, जिसको मैं अगले स्टेप पे लिख रहा हूं f ऑफ 2x प्लस 7 इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, प्लस है ये, प्लस f ऑफ 2x प्लस 11 इज इक्वल टू 2। ये दो रिलेशन अपने पास अब आ गए हैं, और इन दोनों रिलेशन पे अगर आप ध्यान दें तो जो आर्गुमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है वही सेम आर्गुमेंट यहाँ भी आ गया है। और अभी तक जो आप पीछे इतने क्वेश्चन कर चुके हैं वहाँ जो बात मैंने अभी तक आपसे नहीं कही थी कि जब मैं वो गैप टेक्निक यूज करता था तो जो आर्गुमेंट गिवन रिलेशन में होता था वही सेम आर्गुमेंट कहीं ना कहीं अगले रिलेशन में जनरेट होता था। ये स्टेटमेंट नोट करिएगा इसको।
जहां पे भी ये जो आर्गुमेंट था, ये आर्गुमेंट देखो यहां पे जनरेट हुआ। पीछे जितने क्वेश्चन आप कर चुके हैं वहां पे भी गैप टेक्निक को यूज करने से वही आर्गुमेंट जनरेट हुआ था जो गिवन फंक्शनल इक्वेशन में आपको दिया हुआ था। तो यहां पे वो आर्गुमेंट जनरेट करने के लिए ये टेक्निक है। अब क्या है, अब तो इसमें मैं फर्स्ट में सेकंड को माइनस कर दे रहा हूं और फर्स्ट में सेकंड को माइनस करने पे आपको मिलेगा f ऑफ 2x प्लस 3 इक्वल टू f ऑफ 2x प्लस 11। ये तो खैर माइनस करके आपको समझ में आ रहा होगा। इन द नेक्स्ट स्टेप f ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू f ऑफ, इसको मैं इस तरह से लिख दूंगा f ऑफ 2x प्लस 3, जस्ट ए मिनट, ब्रैकेट यहां नहीं आगे लगाना है, f ऑफ 2x प्लस 3 और यहां पे मैंने लिख दिया 5। मतलब जो नंबर यहां पे लिखा हुआ है वही सेम नंबर मैंने यहां पे लिख दिया है। एक मिनट जरा दे यार, जस्ट ए मिनट, 2x यहां पे प्लस 3 और ये आ जाएगा 2 ऑफ x प्लस कितना आएगा, यहाँ पे 8 है तो 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको मिल गया है। नाउ f ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू f ऑफ 2 टाइम्स x प्लस 4 प्लस 3। मतलब जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है वही सेम नंबर पहले यहाँ लिख लो, लिखने के बाद बचेगा 2x प्लस 8, यहाँ पे 2x प्लस 8 इसी फॉर्म में लिख लेना, 2x है तो 2 टाइम्स x प्लस 4। नाउ ये फॉर्म आ गई f ऑफ ax प्लस b इज इक्वल टू f ऑफ a x प्लस t डैश प्लस b। इसीलिए मैंने प्रूफ किया था उसको। तो यहां से आपको ये मिल गया है कि f ऑफ 2x प्लस 3 इज पीरियोडिक विद पीरियड 4 और आ गया fx इज पीरियोडिक विद पीरियड, कितना होगा पीरियड, इसका पीरियड अगर 4 है तो fx का पीरियड आ जाएगा 8। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। तो जो मैंने आपको थ्योरम नंबर 2 लिखी थी वहां पे, उसका यूज इस स्टेप पे हो रहा है कि अगर f ऑफ ax प्लस b का पीरियड t डैश है तो f ऑफ x का पीरियड मॉड a टाइम्स t डैश होता है। मॉड a की वैल्यू 2 है, t डैश की वैल्यू 4 है, तो यहाँ पे ये आ गया 8। तो ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें बहुत गलतियां लोग करते हैं। कुछ लोग शुरू में ही ये बोल देते हैं सर 2x को t मान लीजिए तो f ऑफ t प्लस 3, f ऑफ t प्लस 7। इससे एक्चुअली आपकी चीजें गलत हो जाएंगी। आपका सही मेथड प्रॉब्लम करने का यही है। गैप की टेक्निक बताई, ये रिलेशन आया, दोनों को माइनस किया और ये स्टेप आपके लिए क्रूशियल स्टेप था। यहां 2x प्लस 3 लिखा है तो यहां भी प्लस 3 कर दो पहले, बचेगा 2x प्लस 8, जिसमें से 2 कॉमन लेने के बाद इसको ऐसे लिखोगे और फिर ये क्लियर दिख रहा है कि ये f ax प्लस b है, ये f ऑफ ax प्लस t डैश प्लस b है। तो इसका पीरियड, इस फंक्शन का पीरियड आ गया 4 तो fx का पीरियड आ गया 8। इतना पार्ट था। मैं एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ यहां पे लिख देता हूं। f ऑफ 3x प्लस 2 प्लस f ऑफ 3x प्लस 29 इक्वल टू 0 है फॉर ऑल x इन द डोमेन ऑफ f। आप सब लोग इस फंक्शन का पीरियड निकालना कितना होता है, आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूं। आंसर यू कैन पोस्ट इन माय टेलीग्राफ चैनल, और जिन लोगों ने ऐप भी मेरा लिया हुआ है वो वहां पे मुझको आंसर बता सकते हैं। तो ये था आज आपके लिए पीरियोडिक फंक्शन का पार्ट 1, जिस पे मैंने फंक्शनल इक्वेशन के क्वेश्चन को डिस्कस किया हुआ है। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जो लोग ये वीडियो मेरा यूट्यूब पे देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। फाइनली सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग भी ऐप में देख रहे हैं वो लोग भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को जरूर से ट्राई करना शुरू कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।